किसान आज पैदल ही करेंगे दिल्ली कूच। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से निकाला जाएगा मार्च। ग्रेटर नोएडा में अधिकारियों के साथ किसानों की बातचीत रही बेनतीजा। किसानों के नए कानून के तहत लाभ देने की मांग। 2014 के बाद अधिग्रहित जमीन का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट, बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ देने की मांग। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने किए विशेष ट्रैफिक के इंतजाम। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान। लोगों को मेट्रो से यात्रा करने की सलाह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, किसान के बिना नहीं हो सकता देश का विकास। किसान की समस्याओं का तेजी से हो समाधान। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में यात्रियों से भरी यात्री बस में लगी आग। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। रायपुर से प्रयागराज जा रही थी बस। मुंबई में एक इमारत में लगी आग। कुछ ही देर में आग में घिरी इमारत। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। किसी तरह पा लिया गया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। सूरत में बीजेपी महिला मोर्चा की नेता ने किया आत्महत्या। अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड किया। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीजापुर में माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 आईईडी बरामद। डीआरजी और बीडीएस की टीम ने विस्फोटकों को किया नष्ट। और आइए अब आपको दिखा देते हैं संभल में मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें 8 सेकंड न्यूज में। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ा मामला। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो सकती है मुस्लिम पक्ष की याचिका और इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल किए जाने की है तैयारी। आज संभल जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले को लेकर दौरा करना है। संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन है। पुलिस ने बढ़ाई है चौकसी। संभल की घटना पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, संभल में जो कुछ भी हुआ वो प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। सरकार की नीयत साफ होती तो संभल में दंगा नहीं होता। संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम का दौरा। मस्जिद सहित शहर के हिंसा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। आयोग की टीम ने डीएमएसपी से भी जानकारी दी। उत्तरकाशी में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई हिंदू संगठनों की महापंचायत। बीजेपी नेता टी राजा भी हुए महापंचायत में शामिल। टी राजा बोले, देवभूमि को लैंड जिहाद से करना है मुक्त। उत्तरकाशी की महापंचायत को लेकर बोले गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान। कहा, मुख्यमंत्री धामी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उत्तरकाशी शहर से हटेंगे मीट और शराब की दुकानें। उत्तरकाशी की महापंचायत को लेकर कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना बोले कि प्रदेश सरकार के इशारे पर हो रही है महापंचायत। अजमेर दरगाह की जगह मंदिर के दावे का मामला। दरगाह कमेटी को मिला कोर्ट का नोटिस। सिविल कोर्ट ने 20 दिसंबर तक मांगा है जवाब। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मंदिर के अवशेष होने पर जवाब मांगा गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए 8 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं बांग्लादेश से जुड़ा हर बड़ा अपडेट। हिंदू संत चिन्मय दास की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर बांग्लादेश की कोर्ट में सुनवाई होगी। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में गुस्सा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटना का हिंदुस्तान में विरोध। आज जंतर मंतर पर होगा हिंदू संगठनों का प्रदर्शन का नेतृत्व वीएचपी नेता कपिल खन्ना और महंत नवल किशोर दास करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत में लगातार उठ रही है आवाज। आगरा में हिंदू संगठन ने कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा की मांग की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा है उसको लेकर मैं बेहद चिंतित हूं। घटना का समाधान जरूर निकालेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी सांसद हेबा मालिनी का बयान। बांग्लादेश मुद्दे पर कहा, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं। हर बार हिंदुओं को निशाना बनाया जाना सही नहीं है। बांग्लादेश की घटना को लेकर भुवनेश्वर में प्रार्थना सभा का आयोजन। इस्कॉन के उपाध्यक्ष तुकाराम दास बोले, बांग्लादेश में अपने भक्तों और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्रार्थना सभा। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में की गई प्रार्थना सभा। हिंसा से प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बोले, अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य, भारत सरकार को करना चाहिए हस्तक्षेप। अगर हिंदू उत्पीड़न नहीं रुका तो बांग्लादेश को देंगे करारा जवाब। कोलकाता के बेलघरिया का युवक बांग्लादेश हिंसा का शिकार। बांग्लादेश यात्रा के दौरान हुआ चाकू से हमला। हिंदू पहचान उजागर होने पर किया गया हमला।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की राजनीति में क्या चल रहा है जानते हैं अपडेट 8 सेकंड न्यूज। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन। आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार। 25 नवंबर से शुरू हुई थी संसद की शीतकालीन सत्र की शुरुआत। 20 दिसंबर तक चलेगी संसद। अदानी और संभल के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। आज सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। मीटिंग में संसद में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा करेगा विपक्ष। आज महाराष्ट्र में होंगी अहम बैठकें। मुंबई में आज हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करेंगे शिवसेना विधायकों और नेताओं से मुलाकात। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश की जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर की। कहा 2.1 से नीचे प्रजनन दर जाने पर कोई परेशानी नहीं होने के बावजूद समाज हो जाता है लुप्त। असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। कहा भागवत को कहना चाहिए ज्यादा बच्चे पैदा करने पर खाते में देंगे कुछ पैसा। सच है देश बूढ़ों का हो जाएगा लेकिन इनको सिर्फ मुसलमानों से नफरत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल चांद ने कहा भागवत अपने बयान से बीजेपी को कर देते हैं असहज। जनसंख्या को लेकर मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो सही। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी। देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही लेकिन लोग तुष्टीकरण से बचें और सभी समाज के लोग बढ़ें। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बिहार के मंत्री और जेडीयू के नेता रत्नेश सदा ने कहा एक बच्चा 1 रुपए की तरह जिसका आजकल के जमाने में कोई मोल नहीं तुरंत खर्च हो जाता है। यूपी सरकार के मंत्री और एसबीएसपी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा संघ प्रमुख की बात में दम है। समाज में लोग ज्यादा शिक्षित हों तब जाकर स्वयं ऐसे विषयों पर लें फैसला। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा अगर ऐसे जनसंख्या बढ़ी तो हो सकता है डिजास्टर। बीएमसी चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं लड़ सकते चुनाव। लगता है अजित पवार बदलेंगे कानून। जयंत पाटिल के बयान पर बोले अजित पवार। कहा केवल मुझे लेकर टिप्पणी ठीक नहीं, लोगों में नहीं पैदा करना चाहिए भ्रम। निकाय चुनाव के लिए जब कानून बना उस समय शरद पवार भी साथ थे। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं को पार्टी ने नोटिस दिया। पार्टी विरोधी काम करने के आरोपों पर मांगा जवाब। 1 महीने पुराने नोटिस के आरोपी नेताओं को अखबारों के जरिए मिली जानकारी। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने लोगों से अपील की धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़े लड़ाई। बीजेपी मंदिर खोजने के बहाने लोगों का ध्यान भटका रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल आक्रामक। सूत्रों के मुताबिक आंदोलन की तैयारी में महाविकास अघाड़ी के नेता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवार कोर्ट का करेंगे रुख। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हारे 20 से अधिक उम्मीदवारों ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। वीवीपैट की जांच और ऑडिट कराने की मांग करेंगे। ईवीएम सहित कई मुद्दों को लेकर दिल्ली में संविधान बचाओ रैली। कांग्रेस के नेता उदित राज ने ईवीएम हटाने की मांग की। जातीय जनगणना को बताया जरूरी। कहा बहुजन को मिले 50% आरक्षण। ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार उठा रहा है सवाल। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने साधा निशाना। कहा झारखंड में विरोधी जीते हैं तो वहां ईवीएम ठीक है। देश से जुड़ा कुछ और अपडेट आपको दिखाते हैं 8 सेकेंड न्यूज। मानहानि मामले में राहुल गांधी को आज पुणे की कोर्ट में होना पड़ेगा पेश। कोर्ट ने राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। सावरकर पर गलत बयानबाजी का है आरोप। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने राज कुंद्रा को समन भेजा। आज 11 बजे राज कुंद्रा को ईडी दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया। मामले से जुड़े सभी लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ग्राफोर की पाबंदियों को लेकर जारी हो सकते हैं नए निर्देश। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर स्थायी रोक लगाने पर भी सुनवाई हुई। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने का मामला। निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कैट की 12 पेंडिंग रिपोर्ट से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सीएजी रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने की बीजेपी विधायकों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को बताया था कि जमीन सरकारी है, सिर्फ अवैध कब्जा हटाया गया। ज्ञान वापी के वजूखाने का एएसआई से सर्वे कराने की मांग। याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष कर रहा है एएसआई से सर्वे का विरोध। आप संयोजक केजरीवाल की कालकाजी में पदयात्रा। ज्यादा दिखी लोगों की भीड़ और सुरक्षा। दिल्ली के सीएम आतिशी ने कहा जनता केजरीवाल को मानती है अपना बेटा।
2 दिन की पुलिस रिमांड पर आप विधायक नरेश बालियान। विधायक के वकील ने कहा, पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड, केवल सोशल मीडिया को आधार बनाकर की गई गिरफ्तारी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना, कहा कि जांच के आगे बढ़ने के साथ ही कई खुलासे होंगे, कई लोगों का असली चेहरा भी आएगा सामने। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को फिर मिली जान से मारने की धमकी। पप्पू यादव ने कहा, वीडियो संदेश के जरिए धमकी मिली, दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की उद्यान में 2 बाघ लाने के लिए मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश के बागसेवनिया थाने में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। धर्म परिवर्तन के आरोप में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। प्रोफेसर पर आदिवासी समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन का आरोप भी है। जामिया विश्वविद्यालय में संवैधानिक और गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रदर्शन पर रोक। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद यह फैसला हुआ। प्रदर्शन में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए थे नारे। कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान फेंगल। अगले कुछ घंटों तक तूफान का उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना रहेगा जारी। तमिलनाडु के उत्तरी भाग में निम्न दबाव वाले क्षेत्र में बदल जाएगा फेंगल। चक्रवाती तूफान फेंगल के असर से चेन्नई में भारी बारिश, शहर की सड़कों पर जल भराव, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। तेज हवा चलने से कई जगहों पर पेड़ उखड़े। चक्रवात फेंगल के कारण तमिलनाडु के कांचीपुरम में भारी बारिश। कई घंटे तक हुई बारिश की वजह से बांध ओवरफ्लो हो गया। नदी से लगते इलाके में पहले ही जारी कर दिया गया था हाई अलर्ट। केरल के 4 जिलों के लिए जारी हुआ बारिश का रेड अलर्ट। मल्लापुरम, उत्तरी कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर में भारी बारिश की आशंका। कोटायम, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रयागराज में गंगा किनारे स्थित रसूलाबाद घाट का बदला नाम। रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट किया गया। सीएम योगी के निर्देश पर प्रयागराज नगर निगम ने लिया फैसला। मथुरा जिला अस्पताल में कुत्तों का आतंक। मरीजों का सामान, खाना उठाकर ले जाते हैं ये डॉग्स। अस्पताल परिसर में जहां जहां नजर आते हैं कुत्ते, अस्पताल प्रशासन इस बात को लेकर लापरवाह बना हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भारतीय महिला हॉकी टीम को किया सम्मानित। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर सम्मानित किया गया। हर खिलाड़ी और मुख्य कोच को 10-10 लाख का इनाम।